खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आईआरसीटीसी केस में लालू यादव परिवार पर केस चलाने के दिल्ली अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि यह अदालत का फैसला है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। केसी त्यागी ने एनडीए सीट शेयरिंग फार्मूला लॉक होने और इस पर उपेंद्र कुशवाहा की पीड़ा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जो लालू फैमिली को लेकर यहां पर बड़े सवाल उठे हैं और मुकदमा चलाने की अनुमति मिली है। राजनीतिक मायने और इसके अलावा सीट शेयरिंग फार्मूला एनडीए का, इसको लेकर तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से। केसी त्यागी जी, शुरुआत लालू यादव के परिवार पर मुकदमा चलाने को लेकर, आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर जो फैसला है राउज एवेन्यू कोर्ट का, कैसे देखते हैं चुनाव के बीच इस फैसले को? नहीं, चुनाव के बीच मत कहिए। जब लालू जी रेल मंत्री थे उस समय बिहार के कुछ गरीब लोगों को रोजगार मिला रेल में। रोजगार के बदले उनके परिवारजनों से ज़मीनें लिखवाई गई अपने नाम, जिसके दस्तावेज जांच एजेंसी के पास भी और कोर्ट के पास भी हैं। चलते चलते आज जो है 420 से लेकर के 120 तक कॉन्स्पिरेसी तक के आरोप तय हुए हैं। ये आरोप जेडीयू या बीजेपी के नहीं है, ये अदालत ने तय किए हैं। और अदालतों के मामले में नकारात्मक टिप्पणी न लालू जी को करनी चाहिए, न हम लोगों को करनी चाहिए। हम अदालत के इस फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। अंततः जनता के उन गरीब लोगों की विजय हुई जिनकी ज़मीन लिखी गई थी, और उन आपराधिक तत्वों की पराजय हुई जो ज़मीन लिखवा रहे थे। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज़ के अलग होने की बड़ी वजह यही थी। उसके बाद शरद यादव, रामविलास पासवान भी इसलिए अलग हुए चूँकि पार्टी पर परिवार और भ्रष्ट लोगों का बोलबाला हो गया था। लालू फैमिली ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। राजनीतिक साजिश वो लगातार इस मामलों को बताते रहे हैं, पहले भी आरोप लगाते रहे। ये आरोप मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आपसे, ये जेडीयू या बीजेपी के नहीं हैं। आप अदालत के फैसले को कैसे नकार सकते हो? आप अदालत पर कैसे कह सकते हो कि अदालत बाइस्ड है? आप अदालत के बारे में नकारात्मक टिप्पणी कर सकते हो? हाँ, लालू जी ये सब कर सकते हैं। हम अदालत के हर फैसले का सर झुका के सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का फार्मूला लॉक हो गया है, जो कि लॉक किया गया है। यहाँ पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आया है, लेकिन अभी भी पीड़ा जाहिर हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की। एक कल भी ट्वीट किया था उन्होंने, आज भी शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है, साजिश का जिक्र किया है। मैं एनडीए के घटक दलों की संपूर्ण एकता का पक्षधर हूँ, लिहाजा कोई नकारात्मक टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2/3 के बहुमत से एनडीए वहाँ पर चुनाव में जीतेगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव मैदान में इस बार लड़ेंगी, तो इसका क्या बड़ा मैसेज आप देखते हैं? नहीं, इसका कोई गलत मैसेज नहीं है, नकारात्मक मैसेज नहीं है। कई बार बीजेपी हमसे आगे निकलती है, कई बार हम बीजेपी से आगे निकलते हैं। अल्टीमेटली एक साझा कार्यक्रम के तहत जो गुड गवर्नेंस का है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं। अभी भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव चलेगा और चुनाव के बाद वो पुनः मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। बिहार का चुनावी मुकाबला दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।